Welcome to the video tutorial on Willimixin's full text docket on the study published in Antimicrobial Agents and Chemotherapy. So now we have multiple evidences published in multiple platforms or journals like ACMED, World Microforum, Infection 2021, then Antibiotics Journal में हमारे पास दो study publications है. Now this is the recent publication in Antimicrobial Agents and Chemotherapy. और इस स्टडी में विलिमिक्सिन की नेफ्रोटॉक्सिसिटी को कंपेयर किया गया विद द नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑफ कन्वेंशनल पॉलीमिक्सिन बी इन ए 3D किडनी ऑन ए चिप मॉडल. तो ये परहैप्स इंडिया की ऐसी पहली स्टडी है जिसमें 3D किडनी ऑन ए चिप मॉडल के ऊपर नेफ्रोटॉक्सिसिटी को कंपेयर किया गया है. और इस स्टडी में विलिमिक्सिन की नेफ्रोटॉक्सिसिटी को कंपेयर किया गया विद द नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑफ कन्वेंशनल पॉलीमिक्सिन पी. तो अगर हम 3D किडनी ऑन ए चिप मॉडल्स की बात करें तो ये एक 3D माइक्रोफिजियोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें ट्रिपल चैनल चिप्स और माइक्रोफ्लूइडिक प्लेटफॉर्म्स को यूज किया गया और उसमें रीनल प्रोक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया. तो ये बन गया एक 3D किडनी ऑन ए चिप मॉडल जिसे हमने प्रोक्योर किया था फ्रॉम नोर्टिस बायो फ्रॉम सिएटल यूएसए. तो इन 3D किडनी ऑन ए चिप मॉडल्स के ऊपर विलिमिक्सिन की नेफ्रोटॉक्सिसिटी को कंपेयर किया गया विद द नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑफ कन्वेंशनल पॉलीमिक्सिन भी. और परहैप्स ये इंडिया की ऐसी पहली स्टडी थी अगेन जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एंड कीमोथेरेपी जर्नल में ये स्टडी पब्लिश हुई है. तो इस स्टडी में वेरियस पैरामीटर्स को एनालाइज किया गया था टू कंपेयर द नेफ्रोटॉक्सिसिटीज ऑफ कन्वेंशनल पॉलीमिक्सिन बी एंड विलिमिक्सिन. तो पहला ऐसा पैरामीटर था कंपैरिजन ऑफ लेवल्स ऑफ नोवल बायोमार्कर्स लाइक किम1, सिस्टेटिन सी, क्लस्ट्रिन, एनगैल, नैग, ओपीएन एटसेट्रा. तो ये जो नोवल बायोमार्कर्स थे इनके लेवल्स को कंपेयर किया गया था टू कंपेयर द नेफ्रोटॉक्सिसिटीज ऑफ बोथ दीज फॉर्मुलेशंस. देन कुछ इन्फ्लेमेटरी बायोमार्कर्स लाइक इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8 इनको कंपेयर किया गया था. Then markers for cell viability और cell health like LDH, ATP levels इनको भी कंपेयर किया गया था. Then toxicity pathways were analyzed in this study. Cell stress was also monitored and cell viability was also assessed. तो different parameters को analyze किया गया था. इसके साथ ही जो morphological assessment था उसको भी यहाँ किया गया था. तो फेज कंट्रोल और फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के अंडर मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस भी किया गया था और नेफ्रोटॉक्सिसिटीज को कंपेयर किया गया था डे 1 और डे 2 पे इन डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ बोथ दीज फॉर्मुलेशंस. फॉर एग्जांपल 5 माइक्रोमोल कंसंट्रेशन, देन 10, 25, 50, 100 एंड 200 माइक्रोमोल कंसंट्रेशंस. तो इन डिफरेंट कंसंट्रेशंस के ऊपर इन डिफरेंट पैरामीटर्स को कंपेयर किया गया था. For example, novel biomarkers, KIM1, cystatin C, etc. Inflammatory markers like interleukin 6, interleukin 8, then cell health के जो markers हैं LDH, ATP वगैरह. morphological assessment किया गया था माइक्रोस्कोपी के अंडर. और सेल स्ट्रेस एक्सेट्रा को मेजर करने के लिए साइटोक्रोम C और कैस्पेज लेवल्स को एनालाइज किया गया था. तो अगर हम बात करें कैस्पेज की तो कैस्पेज एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है जो एक की रोल प्ले करते हैं सेल डेथ में, इन्फ्लेमेशन एटसेट्रा में. और अगर हम AKI की बात करें, किडनी इंजरीज की बात करें तो वहाँ पे ये एक इन्फ्लेमेशन के, ट्यूबुलर नेक्रोसिस के या वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के और एपोप्टोसिस का एक बेसिकली मार्कर यहाँ पे बन जाते हैं. सिमिलरली साइटोक्रोम C ये एक प्रोटीन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक की रोल प्ले करता है सेल डेथ के लिए. तो इन डिफरेंट मार्कर्स को, बायोमार्कर्स को और पैरामीटर्स को एनालाइज किया गया था इस स्टडी में और नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑफ विलिमिक्सिन एंड कन्वेंशनल पॉलीमिक्सिन बी वर कंपेयर्ड. नाउ कमिंग टू द आउटकम्स और ऑब्जर्वेशंस. तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं द लेवल्स ऑफ नोवल बायोमार्कर्स लाइक किम1, क्लस्ट्रिन, सिस्टेटिन सी, ओपीएन एटसेट्रा. तो जो इंक्रीज हुआ था इन द लेवल ऑफ दीज बायोमार्कर्स वो डेफिनेटली विलिमिक्सिन में कम था एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल पॉलीमिक्सिन बी, particularly at the concentration of 10 micromole and greater than 10 micromole concentrations. तो जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि जो इंक्रीज हुआ है इन बायोमार्कर्स के लेवल में एट इवन डे 1 एंड डे 2 बोथ, वो ज़्यादा है इन कन्वेंशनल पॉलीमिक्सिन बी, जो ये एक एविडेंस है कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी कन्वेंशनल पॉलीमिक्सिन बी में ज़्यादा रिपोर्ट हुई एज कम्पेयर टू विलिमिक्सिन. देन सेकेंड पैरामीटर
द इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स लाइक इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8 एट्सेट्रा। तो इसमें भी जो कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी में इंक्रीज हुआ था इन मार्कर्स का वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू विलिमिक्सिन, particularly at the concentration of even 5 micromole and greater than 5 micromole concentrations। तो ये एक और एविडेंस यहाँ जनरेट हुआ है जो ये शो करता है कि विलिमिक्सिन में द रिस्क ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज लेसर देन कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी। साथ में ही विलिमिक्सिन ने सेल हेल्थ के आउटकम्स को भी सुपीरियर यहाँ पे शो किया है, बिकॉज द लेवल ऑफ एलडीएच वो कम इंक्रीज हुआ है विलिमिक्सिन में, और एटीपी लेवल्स की बात करें तो वो कंपेरेबल थे दोनों ही फॉर्मुलेशंस में, विलिमिक्सिन में एंड कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी में। तो अगेन ये एक और एविडेंस यहाँ है, क्योंकि एलडीएच लेवल्स कम इंक्रीज हुए हैं तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी का रिस्क भी कम हो जाता है विद विलिमिक्सिन एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी। तो साथ में ही जो डिफरेंट दूसरे मार्कर्स हैं इन्फ्लेमेशन के, सेल नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस के, वेसोकंस्ट्रिक्शन के, लाइक कैस्पेस एंड साइटोक्रोम। तो साइटोक्रोम सी और कैस्पेस जो कि एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स रहता है, कैस्पेस 3, कैस्पेस 8, 9 एट्सेट्रा। तो डिफरेंट एंजाइम्स हैं, तो इनके लेवल में भी जो इंक्रीज हुआ था कैस्पेस एट्सेट्रा के, वो सिग्निफिकेंटली लेसर था विलिमिक्सिन में एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी। तो अगेन ये जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, यहाँ से भी एक एविडेंस जनरेट होता है कि विलिमिक्सिन में इन्फ्लेमेशन या नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस कम है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी। और जैसे कि आप देख सकते हैं साथ में ही जो मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस है वहाँ पे भी कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी में ज़्यादा सीवियर डैमेज ऑब्जर्व किया गया था एज कम्पेयर टू विलिमिक्सिन। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं और उनके आउटकम्स हैं जो ये प्रूव करते हैं that the risk of nephrotoxicity with vilimixin is lesser than conventional polymyxin B and hence vilimixin is a renally safe formulation। तो एक recent evidence generate हुआ है विलिमिक्सिन के ऊपर, और इसे शेयर करना भी डॉक्टर्स के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे इसलिए भी क्योंकि ये इंडिया में ऐसी पहली स्टडी हुई है इस तरीके की जो कि 3D किडनी ऑन ए चिप मॉडल्स के ऊपर की गई थी, और एक काफ़ी रिनाउंड जर्नल है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एंड कीमोथेरेपी, उसमें ये स्टडी पब्लिश हुई है। तो प्लीज़ इस स्टडी को डॉक्टर्स के साथ शेयर कीजिए। ये डॉकेट्स आपको मिल चुके हैं, तो डॉक्टर्स को शेयर करना, प्रेजेंट करना स्टार्ट कीजिए, इस स्टडी को डिस्कस करना स्टार्ट कीजिए, और होपफुली इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे की पॉइंट्स को, की आउटकम्स को हम कम्युनिकेट कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ। तो प्लीज़ कमेंट्स में भी ज़रूर बताइए कि क्या इस वीडियो ट्यूटोरियल ने आपको हेल्प की एक इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट करने में स्टडी को। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैप्पी सेलिंग्स।